नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरीके से सूरत में चुनाव हुआ, जिस तरीके से इंदौर में चुनाव हुआ, जिस तरीके से खजुराहो में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही ला रही है। ये भी आरोप मेरे ऊपर लगेगा। यदि कोई व्यक्ति स्वतः जाकर के अपना नॉमिनेशन वापस लेता है, किसी का खारिज त्रुटिपूर्ण ढंग से होता, आपको पता है अब इस समय व्यवस्था पूरी पारदर्शी है। यदि आप नामांकन दाखिल करते हैं तो तय समय सीमा में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उसको इंटरनेट पर लोड करना होता है। उसमें जितनी त्रुटियां हैं सबको दिखेंगी। इस प्रकार की बातों का उल्लेख करना केवल फेस सेविंग है, बचाव का तरीका है। ये लोग बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं देश और प्रदेश की जनता के सामने। इनको जनता ने नकार दिया है। आप सोचिए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के दलदल में लोगों डूबे हुए लोगों का समूह नहीं है। जब यूपीए 1 और 2 की सरकार थी, इनके कई मंत्री जेल के पीछे थे और सरकार इन्हीं की थी। उस समय सीबीआई इन्हीं की थी। तब क्यों नहीं आपने सवाल उठाया? आज सवाल उठा रहे मेरे ऊपर। खेल मंत्री जेल में थे, कोयला मंत्री जेल में थे, संचार मंत्री जेल में थे, सरकार इनकी थी, सीबीआई इनकी थी। तब क्यों नहीं सवाल उठाया आपने? आज भारतीय जनता पार्टी सरकार पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ लोगों को एक सर्वसुलभ सरकार होने का काम कर रही है। मोदी जी की लोकप्रियता से सब घबराए हुए लोग हैं और इनको जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। इस बार जब देखेंगे 4 जून को रिजल्ट आएगा, जब 400 पार का नारा धरातल पर उतरेगा, ये लोग फिर एक दूसरे से लड़कर के अलग हो जाएंगे। ये पूरी तरह से सत्ता से लोलुप लोगों का समूह है। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने कन्नौज की रैली में कहा कि आपकी सरकार ने 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया 22 लोगों का, जो 24 साल का मनरेगा का पैसा है। अखिलेश ने कहा कि वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, औरों का नहीं करेंगे। वो स्ट्रेट अवे कहते हैं कि आप लोग कुछ लोगों की सरकार है, कुछ लोगों की नहीं है। देखिए, ये गरीबों की सरकार है। जो कांग्रेस बात करती है और समाजवादी पार्टी बात करती है, ये सब व्यक्तिगत हित की बात करते। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में आपको कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि एक मंच पर सारे परिवार के लोग इकट्ठा हों। पूरे देश की जनता प्रदेश पास से माइन्यूट ऑब्जर्व करती है। हमने देखा कि कांग्रेस के किसी भी मंच पर नॉमिनेशन राहुल गांधी जी करने गए तो सोनिया गांधी जी खड़े हैं, प्रियंका जी खड़ी हैं और राहुल गांधी जी खड़े हैं। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जनता पास से देखती है। अब सोचिए, समाजवादी पार्टी कहीं मंच सजाती है तो उस पर 5-4 लोग एक ही परिवार के लोग होते हैं। लोकतंत्र में इस बात की जनता कभी स्वीकार नहीं करती और इन लोगों को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखी है, जनता ने इन लोगों को नकार दिया है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कितना भी सीनियर नेतृत्व हो, जो पीछे बैठा व्यक्ति है और जो मंच में बैठा व्यक्ति है, नहीं बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, सभी लोग बता देंगे कि अखिलेश यादव जी जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनका बेटा कमान संभाल लेगा। राहुल गांधी जी के बारे में लोग पूछेंगे कांग्रेस का अगला कौन नेता बनेगा, लोग कहेंगे राहुल गांधी जी शादी कर लें तो जो बेटा बेटी पैदा होगा वो कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, नहीं तो प्रियंका गांधी का बेटा बेटी करेगा। लेकिन देखिए, ये इस प्रकार की बातों को जनता ने नकार दिया है। जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटीज चल रही हैं, पूरे देश की जनता ने नकार दिया है। अब जनता चाहती है कि वास्तव में लोकतंत्र स्थापित हो, जनता की सरकार हो, गरीबों की सरकार हो और सब लोगों को साथ लेकर चलने वाली सरकार हो। अच्छा, यहां पर जो आपने जनता से सवाल पूछा, जनता ये भी तो बता सकती है कि निषाद पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। देखिए, ये सब सहयोगी दल हमारे हैं। हमारा जो विचार है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, परिवारवादी तो है ही ना सर। देखिए, जो हमारा विचार है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, वो हम अपने लिए तैयार करते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ लोगों को शासन दें। इनको परिवारवादी लोकतंत्र में जीतना बहुत जरूरी है। हम ऐसे सभी लोगों को साथ लेकर के चलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की शुचिता, पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। उनके अंदर दलों में क्या है, उस पर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप क्या इन सभी को, जयंत चौधरी हो गए, अपना दल हो गए, इनको परिवारवादी मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, हमारा साफ साफ स्टैंड है। इनके इंटरनल व्यवस्था क्या, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कार्य प्रणाली में शुचिता दिखनी चाहिए। हमारा मैनिफेस्टो है कि हम परिवारवाद को स्वीकार नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए आपने समय निकाला। बहुत बहुत आभार। बहुत ऑल द बेस्ट सर। बहुत जोरदार तालियों से आभार। एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।